हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 जून से लेकर 13 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं, पेज ऑफ कप्स एंड चेन। पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़, ये कप्स का कार्ड है, तो किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेके एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो बहुत ही ग्रेट हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। कभी कभी छोटी छोटी सी चीज़ें हमें छोटी छोटी सी खुशियाँ देती हैं, और देखिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब तक हमें मिल रही होती हैं हमें रियलाइज़ नहीं होता कि उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। और यहाँ पे हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अच्छा आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, या आप कोई विजन क्रिएट कर रहे हैं और उससे ही रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जो भी कर रहे हैं या जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके कोवर्कर्स, आपके कोलीग्स, उनको लेके आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और किसी लेवल पे इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील इस वीक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस होगी कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें और अपनी इमोशंस, सेंटिमेंट्स, अटैचमेंट पे थोड़ा सा चेक रखें। इसमें ज़रूर आप एक बैलेंस लेकर आएँ। और देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के ऊपर चेन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल इफ़ेक्ट योर लाइफ। और आप सब लोगों ने महसूस किया होगा एरीज कि जब भी कोई एक अच्छी चीज़ होती है तो लाइन के साथ अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, और जब भी एक कोई गलत चीज़ होती है तो लाइन के साथ फिर गलत चीज़ें होती हैं। और इसका लॉजिक यही है कि हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, और जब भी कोई एक अच्छी या बुरी चीज़ होती है तो कहीं वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं, या उसी एक एनर्जी में हम लोग आ जाते हैं, और फिर वही चीज़ हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट भी अपनी लाइफ में करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चेन ऑफ इवेंट्स पॉजिटिव हैं, और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक के बाद एक कोई चीज़ है जो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इस चेन को तोड़ना या ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को आप शिफ्ट करें, थोड़ा सा एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आएँ, और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो फिर से मैं कहूँगी कि नेगेटिव चेन को आप तोड़ पाएंगे और अच्छी एनर्जीज़ अपनी लाइफ में भी आप ला पाएंगे। और अब देखते हैं कि पर्सनल फ्रंट के लिए क्या कार्ड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रेट पावर एंड टॉर्टॉइस के कार्ड्स हैं। ग्रेट पावर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आपका गोल है इन जनरल के लिए या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल लाइफ के लिए, उससे ही रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, बहुत ज़बरदस्त एक डिटर्मिनेशन रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि इस वीक किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस, किसी तरीके की टेम्पटेशंस रहें, और फिर से मैं कहूँगी कि इन डिस्ट्रैक्शंस को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, या फिर डिटर्मिनेशन के साथ आपने इनको ओवर पावर करना है। और देखिए यहाँ पे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आपने उसको अपने सामने रखना है, और जो भी आप कर रहे हैं आपने पॉज करके अपने आप से पूछना है कि ये आपको आपके गोल के तरफ लेकर जा रहा है या गोल के परे लेकर जा रहा है। और अगर अंदर से आवाज़ आती है कि गोल के परे लेकर जा रहा है तो फ़ौरन आपने चेक करके करेक्ट करना है और वापस अपने आप को ट्रैक पे लेकर आना है। देखिए जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमारा गोल होता है कि
कि हमने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, और कुछ लोगों का गोल हो सकता है कि भाई उन्होंने सिर्फ पास होना है। तो उस टाइम आपका पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ होता है, और ऐसे में कोई दोस्त आपको आके बोले कि चलो भाई पार्टी करते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो बहुत ही क्लियरली आप उसको मना कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इस वक्त अगर आपने पार्टी करी तो आप अपने गोल, अपने मकसद से डिविएट हो जाएंगे और कहीं आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, और आगे जाके फिर आप परेशान हो सकते हैं। और जो लोग पार्टी करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। और ऐसे ही फिर से मैं कहूँगी, आपने अपने गोल को बिल्कुल अपने सामने रखना है और उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लेने हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं उनको आपने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ डील करना है, और ऐसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे टॉर्टोइस का कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड कहता है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो हो सकता है कि प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो, लेकिन आप डेफिनेटली उसको अचीव कर पाएंगे। और यहाँ पे गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है शेप शिफ्टर, और ये कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। तो देखिए कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है इस वीक। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि आपके क्या यूनिक गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर क्या एक यूनिक टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। देखिए हम सब लोग एकदम से यूनिक हैं, और हमारे गिफ्ट्स भी जो हमें यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं वो भी यूनिक होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग इनबॉर्न ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोगों का टेक्निकल माइंड होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि आपका क्या यूनिक गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला है, उसको इस वीक आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, रियलाइज़ करें और फिर यूटिलाइज़ करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है 7th हाउस, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।